मैं तो क्या देखो आप RSAT का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान स्टेट मैं क्या विश्वास करूँ कि आपके कोर्स खत्म हो गए 3 महीने हो गया कि आपने RSAT का फुल फॉर्म नहीं बताओ कोई बताया ना RSAT फुल फॉर्म क्या क्या पढ़ा आपने RSAT में? कुछ नहीं। आप ही कितने दिन हो रहे हैं? मालूम ही नहीं है कितने दिन हो रहे हैं? नहीं अभी तक रिजल्ट बताएगा जुलाई में अगर क्लास हो रहे हैं फिर 1 महीने हो गए RSAT का कोर्स क्या होता है ये बता सकते हो? कोई कोर्स सिलेबस अगर एग्जाम दोगे आप किस तरह का सिलेबस RSAT कोर्स में क्या क्या फिर आप वही तो मैं पूछता हूँ एग्जाम कैसे होता है एग्जाम कैसे होता है इसमें तो मालूम हो गया क्यों करना है वो RSAT मैं DCA करूँगा DCA करूँगा तो भी मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज हो जाएगा तो सर वो बेसिक नॉलेज DCA में नहीं मिलता है वो कर लो ये कर लो तो आप RSAT तो मैं आपसे तकलीफ कोई सर बताऊँ सर क्योंकि अब अभी तक गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए इसकी भी जरूरत पड़ने लगी है और प्लस पॉइंट इसकी ये है आप DCA कर लोगे उसमें गवर्नमेंट जॉब में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती राजस्थान में सिर्फ RSAT ही एक ऐसा कोर्स है जिसकी मान्यता राज्य सरकार में दे देती है सरकारी वैकेंसियाँ निकलती है बाहर निकलती है अभी पटवारी में आई थी इसमें RSAT मॉडल करता है एक आप अपने अंदर एक योग्यता ला सकते हो कि आप उस वैकेंसी में अप्लाई हो कर सकते एग्जाम में अपियर हो सके इसके लिए RSAT क्राइटेरिया बना दिया गया जिस बंदे के पास उसका सर्टिफिकेट रहेगा वही बंदे इस वर्क को अप्लाई कर सकेंगे इस नौकरी में परीक्षा दे सकेंगे अदरवाइज और भी अप्लाई नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये हो गया अगर इस कोर्स को करते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है DCA मैंने भी कर रखा है मैंने DTP भी कर रखा है लेकिन जो बेसिक नॉलेज होता है जो कंप्यूटर क्या है क्या चीज़ें हैं इसके अंदर वो अगर कोई व्यक्ति RSAT अगर अच्छी तरह से करता है तो मेरा मानना है फिर उसको कोई दूसरा कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है देखो होता क्या है तो बहुत छोटी सिलेबस की कोर्स लगी रही है वहाँ तो 3 महीने की ड्यूरेशन है 3 महीने की कोर्स है इसका एग्जाम कहाँ से होता है मैडम कौन सा यूनिवर्सिटी एग्जाम देती है इसका माखनलाल चतुर्वेदी सर MK शॉर्ट फॉर्म तो पढ़ा है BMOU वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी यहीं पे है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से महावीर ओपन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि कोटा में ही है यही इसी यूनिवर्सिटी द्वारा RSAT संचालित होती है मैं यहाँ आया कीजिए मैं कौन हूँ बस इसके बारे में बता देता हूँ राजस्थान सरकार जो एक प्राइवेट कंपनी है RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी है सरकार ने इसे मान्यता दे रखी थी इस कोर्स को आप पूरे राजस्थान के अंदर में कंट्रोल करती है उसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा मेरी जवाब यही मिली मुझे 1-2 दिन पहले कि आप जाओ केंद्र से विजिट करो देखो कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कितना उनको किसी दिया जा रहा है लर्निंग सिखाया जा रहा है मैंने बोला चलो ठीक है अच्छी बात है भाई साहब से तो बात नहीं हो पाई
मेरे सामने का ट्रेन आ गया, जयपुर से मैं सुबह आया यहाँ, 2 और सेंटर है यहीं पे छोटा मेरे आसपास में, उन दोनों सेंटर को विजिट करने के बाद फिर मैं यहाँ आया। तो मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई किस तरह से होती है उसको सीखना है। अब देखने के बाद मेरे को ये पता चलेगा, रिपोर्ट मिल जाएगा मेरे को कि आपको किस तरह से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाया जा रहा है तो आपने कितना गेन किया, कितना आपने उसे सीख पाया। हाँ नहीं तो मैडम ऐसे कुछ नहीं, आपने 2850 के कोर्स किए होते हैं, आपने वाटेवर जो भी किया आपने वो अब आपकी और इनकी पर्सनल मैटर है। आपने कोई पैसे भी सबमिट कर दिए, दे दिए, पढ़ाई भी कर दिया, सर्टिफिकेट भी मिल गए। अब आप कल को आकर के बोलोगे कि सर मेरे को तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं मिली, आपने तो बोल रखा था या कहीं एडवर्टाइजमेंट वगैरह से लिख रखा था कि सरकारी नौकरी में RSA की मस्त है, मैंने तो RSA की कर रखा लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो उस केस में क्या करोगे आप? ये जनरल बातें बता रहा हूँ। करने का मतलब है जैसे आपने बोल दिया कि सरकारी नौकरी के लिए मैं RSA की करने आई, चलो ठीक है। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब कुछ क्या करोगे? प्राइवेट करनी पड़ेगी, प्राइवेट करनी पड़ेगी। प्राइवेट भी करोगे तब जब आपके अंदर में टैलेंट होगा। टैलेंट देने का तो आज आपके जैसा नहीं जैसा बहुत बंदे मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लिए वो भी बेरोजगार बैठे हैं, क्यों? उनके अंदर में टैलेंट नहीं है। मैं भी दुकान खोल करके बैठ जाऊँगा, किसी ने आया मेरे पास, ये पेज को मेल कर दो भाई मेरे को, दूसरे वाली ईमेल आई है, मेरे को मालूम नहीं है कैसे स्कैन होता है, कैसे मेल खोल करके सेंड किया जाता है, तो मैं क्या करूँगा? आया हुआ कस्टमर भी मेरे पास से वापस हो गया। कहने का मतलब है कि आप कुछ भी पढ़ाई करो, चाहे RSA की करो या आपने कुछ डिग्री का कॉलेज का अगर सर्टिफिकेट ले रहे हो, आप मन से पढ़ाई करो, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ है ये RSA की जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज देती है। कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं। हार्डवेयर का कोई नाम बता सकते हो? कुछ आप स्कैनर क्या होता है? देखे हुआ स्कैनर ये तो सारे हार्डवेयर का नाम है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का लैंग्वेज होती है, वो उस लैंग्वेज से प्रोग्राम बनता है जिससे हम आप कंप्यूटर को चलाते हैं। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? और कोई दूसरा? अभी करंट में आप उसको यूज भी कर रहे हो, करंट में उसको आप यूज भी कर रहे हो। हाँ, RSA में यूज कर रहे हो। सर एरा क्या है? एरा यूज कर रहे हो ना? एरा क्या है? ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है। सबसे इसका कॉमन एग्जाम्पल एरा आप यूज कर रहे हो डिग्री। एरा में क्या है कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ या कोई टीचर पढ़ाते हैं, तो इसमें ऑलरेडी वो सब दोनों काम कर दिया होता है। एक तो आपको बताया नहीं जा रहा है, आप देखे होंगे अगर आप एरा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक कर्सर वो जो है माउस अपना घूमता रहेगा, ये जो है ना कर्सर ऑटोमेटिक घूमता रहेगा, और वे जब हेडफोन लगाओगे तो उसमें टीचिंग जिसे पढ़ाया जाता है वैसे एक साउंड भी आएगी। तो कहने का मतलब है कि जो आप RSA कर रहे हो इसका बेसिक मैंने बता दिया क्यों कर रहे हो। अगर वो नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? अपना प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट में नौकरियाँ ढूंढेंगे। अगर प्राइवेट में भी नहीं मिली तो क्या करोगे आप? बिजनेस भाई साहब हमारे और आपके जैसे बच्चे के लिए नहीं है। बिजनेस के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड रखना पड़ेगा। बहुत सारे कंपटीटर है यहाँ पे आपके मार्केट में, आपको उन कंपटीटरों को मतलब पीछे छोड़ना है, उनसे आपको आगे निकलना है, तभी आप बिजनेस का सक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज वो तो सब कुछ होने की सर वो 2000-2500 या आपने किया आपने तो कुछ सामने लगाते हैं दुकान में किसी भी चीज़ का बैठ के इनकम हो रही है नहीं है उससे मतलब नहीं है।
इसमें टाइम पास करने वाले हो जाते हैं। तो ना सबसे जो निकम्मे होते हैं वो टाइम पास करने के लिए अपने सेटअप लेकर के बैठ गए। उस निकम्मे को आपको सुना नहीं, मतलब उस कैटेगरी में आपको शामिल नहीं है। आप कुछ भी पढ़ाई करो, मन से करो, ठीक है मैडम। इसका सिलेबस तो जैसे आपने बताया कि एक पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है, ठीक है। एग्जाम इसमें जो है सिलेबस पहले आता है विंडोज, उसके बाद आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, एमएस ऑफिस में आपको 3 पार्ट मिलेंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके बाद फिर आपको क्या मिलेंगे और कुछ मिलेंगे क्या? नहीं, और कुछ नहीं। इन्हीं 5 पेपरों का एग्जाम होता है, इन्हीं 5 पेपरों का एग्जाम होता है। आरएसएटी का जो पैटर्न होता है, आरएसएटी का एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एरा का एग्जाम होता है और एक फिजिकल एग्जाम होता है। एरा का एग्जाम आपका, एरा में आप पढ़ोगे पीएससी, पीएससी आपने पढ़ा नहीं, पीएससी के लिए करें क्या? इससे क्वेश्चन कितने मार्क्स के आपको मालूम है? वन 60 का है। आप करोगे तो आप 1 मार्क्स लेंगे, अदरवाइज कर देंगे। हाँ मैडम, मैं बताता हूँ। एरा में जो है टोटल आपको 160 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पहले तो 200। एरा को फिर 2 भाग में बांटा गया है, डिवाइड किया गया। एक तो होता है पीएससी, आगे पढ़ोगे आप लोग। पीएससी का सिंपल होता है एक चैलेंज। मैं जो बोल रहा हूँ मैडम समझ रही है, क्योंकि उन्होंने कर रखा है। एक चैलेंज होता है जो कि 160, 160 नंबर के लिए होते हैं। बच गए 40, 200 में 40 बच गए। 40 होते हैं मैडम पीएससी बिगर चैलेंज का। 160 + 40 = 200। मेरा हो गया 200 क्वेश्चन। मार्क्स कितने हैं ये? फुल मार्क्स 200 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स रहेगा ओनली 30। उस 30 में से आपको पास करने के लिए 12 नंबर लागे, 12 मार्क्स। कैसे? 30 में से 12 आप लाओगे तो नेक्स्ट स्टेप जो फिजिकल का एग्जाम होता है उसके लिए आप क्वालिफाई करें। तो इसके क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है? जो मैंने आपको 4 या 5 चैप्टर बताया, उसी में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। दूसरा व्हाट इज डू, पॉजिटिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे आपको बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। 4 सॉफ्टवेयर का नाम दिया, कौन हार्डवेयर है, वो टिक मार्क कर जाएगा क्वेश्चन। दूसरा, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है एग्जाम में एरा का, इसको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सही करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 3 चांस मिलेंगे। कौन बनेगा? करोड़पति आपने देखा, उसमें भी लाइफ लाइन दिया करता था अमिताभ बच्चन। ठीक इसमें भी आपको लाइफ लाइन मिलेंगे 3। इनको पता है सर, ये हो गया किनको आगे आरकेटी के तो बैठा दो, कौन सा वो स्कूल दिखा दो, एक है और तो स्कूल दिखा दो उसको, उधर थोड़ा आगे आगे दिखा दे। मैडम आप आरकेटी के आए, आरकेटी करने के आए हो, क्यों कर रहे हो आप आरकेटी? नहीं मालूम है कितने दिन हो गए? सबको मालूम है हमेशा से सरकारी नौकरी। ब्लॉक जानते होगा आप लोग, छोटे छोटे ऑफिस होते हैं ब्लॉक वगैरह, उसमें छोटे छोटे क्लर्क के बहाली निकलते हैं, वैकेंसी निकलते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी का, उसमें आरकेटी की जरूरत पड़ जाती है। आरकेटी में आपको ऑफिस में काम के बारे में बताया जाएगा, क्या ऑफिस में कैसे आप काम करोगे। राजस्थान सरकार ने आरकेटी को मॉनिटर दे रखी है
सरकारी नौकरी मिली, इसलिए आप RSS करने आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप RSS कर रहे हो तो मनी यहाँ पर ये नहीं कि टाइम पास किया, फीस दे दिया, 2 महीने 3 महीने आए, पास कर लिए, सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट को घर में रख दिया, आपको जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं जैसे से आया हूँ इसी कारण से कि आपको पूरी जानकारी के लिए RSS करने से क्या फायदा है। इसका सिलेबस वगैरह कुछ मालूम है, एग्जाम कहाँ से होती है, कौन सा यूनिवर्सिटी? भगवान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। सिलेबस मालूम है आपको? सिलेबस बताइए। मैडम इसका सिलेबस 5 टॉपिक में इंक्लूडेड है। पहला एक आता है आप जो देख रहे हो अभी विंडोज, उसके बाद आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, एमएस ऑफिस में 3 चीज़ें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट। ये 5 टॉपिक इसमें सिलेबस होते हैं, कोशिश तो बच्चे यही केवल आपको पढ़ाई करवाया जा रहा है और इसी से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाए। 2-4 क्वेश्चन तो कहीं आउट ऑफ सिलेबस भी जाता है कि हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम या डिग्री के एग्जाम में भी आप देखते होंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी होता है। तो 2-4 क्वेश्चन तो कहीं कॉमन चीज़ है आउट ऑफ सिलेबस। इसका एग्जाम जो होता है मैडम वो RKT का 2 पार्ट में होता है। पहला एक नेसेसरी है, नेसेसरी में आप एरा का एग्जाम दोगे जो कि आपको 200 मार्क्स में होंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स रहेंगे होंगे 30 नंबर का। फिर में आपको लाने हैं पास, 12 नंबर लाने हैं पास करने के। जब ये स्टेप आप 12 में आए मतलब आप सेकेंड स्टेप एग्जाम होगी, इसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है इसका। सपोज XYZ मैंने लिख दिया वर्ड में, अब इसे बोल दिया जाएगा कि आप इसे बोल्ड करके दिखाओ। बोल्ड करने रहेंगे, अंडरलाइन करने रहेंगे, इटैलिक करने रहेंगे, कुछ भी करने के लिए वो बोल सकता है वर्ड में। एक्सेल में कुछ दे दिया उसका बोल देगा, जैसे रिजल्ट निकलती है यूनिवर्सिटी में, मैंने बोल दिया राधा का आप परसेंटेज बता दो मेरे को, या कौन सा डिवीजन से पास किए। क्लियर होते हैं, बहुत सारे एग्जाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे पास भी होते हैं। अब उसमें मैं ढूंढता रहूँगा कौन सा राधा है, इसमें कहाँ है कहाँ। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके में मैं आसानी से उस काम कर सकता हूँ। अब टोटल जितने भी एग्जाम दिए, अपीयर हुए, जिससे पास किए, उसका सारा बायोडाटा उसमें में आता है। कहीं मैं टॉपिक पे चलाऊँगा सब कभी। आप इसका एग्जाम 2 पैटर्न में होता है, एक एरा का, एक फिजिकल का। एरा का एग्जाम आपको हो गया 30 नंबर का, जिसमें 12 नंबर पास होने के लगने हैं, और उसके बाद फिजिकल होंगे 70 नंबर का, 70 + 30 + 70 = 100 मार्क्स के एग्जाम। क्वेश्चन रहेंगे आपको 200 का एरा में और 70 नंबर का फिजिकल में, एक ही क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन एरा में रहेंगे जिसमें आपको 30 नंबर का रहेगा, 12 नंबर पास होने के लायक। अगर ले आए तो आप फिजिकल एग्जाम दे पाओगे, अदरवाइज फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, फिजिकल एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपको फिर से भी एग्जाम देना पड़ेगा पूरे के पूरे RSS। डबल टाइम लग सकता है, 3 के बदले 6 महीने। तो जैसा मैं बता रहा था, अब ये इसका सिलेबस 5 टॉपिक में होता है। इन 5 टॉपिक के सही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल जाते हैं। इनमें से कौन सा विंडोज एक्सप्लोरर है, क्वेश्चन रहेगा इसी तरह का। ये सॉरी विंडोज है, विंडोज का एक नाम लिखने के लिए बोल देगा। विंडोज का नाम आपको मालूम होगा, विंडोज एक्सपी होता है, विंडोज होता है। इस तरह आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है कोई बता सकते हैं क्या चीज़ है इंटरनेट? कोई नहीं मैडम आपको बता सकते हैं इंटरनेट में? इंटरनेट वो प्लेटफॉर्म देता है कंप्यूटर, जिससे हम दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। हर जानकारी हम मिनटों में, जहाँ हम पहले पोस्ट ऑफिस के बाद हम महीने लग जाते थे, दिनों लग जाते थे, वही खबर वही चीज़ हम मिनटों में
दौरान चलता है। यहाँ पे 7 या 10 बंदे बैठे हैं, कितने आदमी के पास स्मार्टफोन है? लगभग जितने के पास होंगे सबके पास नेट पैक होगा जरूर। सब फेसबुक और अपना व्हाट्सएप वगैरह यूज करते होंगे। नेट का यूज क्या है ये आप नहीं बता सकते, क्या होता है इंटरनेट का यूज। जो मैडम ने बोला आपने तो सुन लिया, समझ में आ गई। घर बैठे अगर मेरे को अमेरिका अगर किसी चीज़ की जानकारी लेनी है अमेरिका से, या यहाँ की जानकारी मेरे रिलेटिव रहते हैं अमेरिका में, उनको देनी है वाया मेल के थ्रू मैं दे सकता हूँ, या अपना जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को अटेंड करते हैं उनको ईमेल आई डी से भेज सकता हूँ, वहाँ से वो प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इंटरनेट का। उसके बाद आता है MS ऑफिस, जिसमें 3 सेक्टर आपको बताया गया, MS वर्ड, एक्सेल, पावर। वर्ड में क्या क्या काम कर सकते हैं? लिखना ये तो बात कोई नहीं, लिखने के तो मैं एक्सेल में लिख देता हूँ, नोट साइड पे पेंटिंग भी लिख दिया हमने। वर्ड एक्चुअली होता क्या है? आप ऑफिस में जब जाओगे ना, आपको बहुत सारे सपोज लेटेस्ट टाइप करके मिल देते हैं। किसी ऑफिस में आपको लेटेस्ट टाइप करके देना होगा, या कुछ ऑफिस में आपको एप्लीकेशन लिंक देनी है, एप्लीकेशन देनी है अपने भाई के साथ में, सिस्टर के साथ में मैं जा रहा हूँ, जिस तरह की एक ब्लैंक चीज नहीं जरूरी, इस तरह का चीज आप लिख करके इसमें बहुत सारे डिजाइनिंग भी आप कर सकते हो। बर्थडे आ जाता है, मैरिज आ जाता है, नए साल का समय आ जाता है, तो आप लोग ग्रीटिंग दिया करते हो, बर्थडे का, हैप्पी न्यू ईयर का। वो ग्रीटिंग्स अगर आप में टैलेंट है वो खुद भी बना सकते हो। बन जाएगा मैडम, आपको समझ आ रहा है? आपको बोल रहा हूँ बन जाएगा, नहीं पढ़ा है ये सब सारे सिखाए जाएंगे आपको आगे चल सकते। MS ऑफिस में एक वर्ड हो गया, आपने सीख लिया वर्ड में क्या क्या काम किए जा सकते हैं। उसके बाद एक आता है एक्सेल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ऑफिस का वर्ड में। एक्सेल सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बोल रहा था, समझा रहा था कि आप जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्जाम देती है, उसमें हजारों की संख्या में बच्चे एग्जाम देते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड एक्सेल में ही रखा जाता है। एक्सेल में ही क्यों रखा जाता है? इसमें भी आपको चाहेगा तो रख सकता है वर्ड में भी, लेकिन वर्ड में वो फैसिलिटी नहीं है जो एक्सेल में। मैंने जैसे समझा रहा था, एक राधा नाम का पार्टिकुलर लड़की का अगर डिवीजन निकालना है या परसेंटेज निकालना है, उन हजारों या लाखों के लिस्टों में 1 मिनट में निकाल सकता हूँ, 1 मिनट या 5 सेकेंड में निकाल सकता हूँ। राधा का सारा बायोडाटा, सारे हिस्ट्री में राधा का निकाल सकता हूँ 5 सेकेंड के अंदर। उतनी बड़ी फाइल एक्सेल में समझ सकता है। लगभग आप लोग को 1 मिनट हो रही है। तो कीबोर्ड में आपने देखा होगा कंट्रोल की और F की। कंट्रोल का की है देखो, 2 साइड होते हैं, राइट साइड एक लेफ्ट साइड। कंट्रोल की बटन दबा करके अगर F दबाओगे, दोनों बटन दबाने में एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ऐसे खींचते ही वहाँ पे फाइंड हुआ क्या ढूंढना चाह रहे हो, क्या खोजना चाह रहे हो, उस चीज में अवेलेबल है। आपको नाम है या तो रोल नंबर मालूम है या फिर किसी पार्टिकुलर का नाम मालूम है, आप वो नाम या रोल नंबर लिख करके एंटर करके प्रेस कर दो, सारा हिस्ट्री में से सामने आ जाएगा। क्या सर आ जाएगा? आ जाएगा तुम्हें बोल रहा हूँ। बड़ी फाइल में मैं 5 सेकंड के अंदर में एक राधा का सारा निकाल दिया,
इसका रोल नंबर ये है, ये नाम है, उसके फादर का नाम ये है, एड्रेस ये है। हिंदी में इतने मार्क्स आए, इंग्लिश में इतने आए, मैथ्स में इतने आए, टोटल इतने आए, परसेंटेज इतने आए, डिवीजन इतने आए। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है इसकी खासियत देखते हैं, मान लिया डिवीजन निकालना है मेरे को, ये फर्स्ट डिवीजन क्या, सेकंड डिवीजन क्या, थर्ड डिवीजन क्या, तो ये सब सारे फॉर्मूले लगते हैं। क्या मैडम लगता है ना फॉर्मूला। आप अगर 5 + 5 जोड़ने के लिए मैं बोल दूँ एक्सेल में, जोड़ करके दिखा देंगे आप, मैं जोड़ लेंगे आप 5 + 5 क्या होगा, आप फॉर्मूला बता दो। नंबर डालना पड़ेगा। किस तरह डालेंगे आप, पूरा बताना फॉर्मूला। तो मान लीजिए अगर A1 से A10 तक है, तो हम पहले कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे उस सेल को, सम का उसमें दिया हुआ ऑप्शन में जाके कर सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा उसमें। और या आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इक्वल टू A1 जो आपने पहले बताया, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, जो पहले बताया वो शॉर्टकट हो गया। लेकिन मैं सुनना चाह रहा था यही कि आप पहले इक्वल का बटन दबाओ, उसके बाद कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं वो इक्वल, यही तो बात खा जाती है एक्सेल में। मैंने तो मैथ की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर भी अगर डालना चाहिए, या तो आप ऑप्शन चूज करो जाकर अंदर से, या फिर आप डालो ना तो सेल वगैरह वो डिवीजन में वो कॉलम वगैरह। मैडम जब आपको डिवीजन निकालने के लिए बोला जाएगा तो डिवीजन से क्या है, इसमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये इसी के लिए प्रॉब्लम वो क्या है, उसमें आपको मैथ का प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ दिमाग की कमी है उसमें। आप दिमाग लगाओगे कंडीशन क्या है उसका, जैसे कंडीशन यही रहता है ना, जिसका 60 नंबर है 100 में, वो परसेंटेज होता है, पता है ना। जिसके 45 आ गए, 45 से 60 के बीच रह गए, वो सेकेंड डिवीजन में। कंडीशन तो यही है ना, वही में कंडीशन कुछ कर लो वहाँ पे, फॉर्मूला लगा के सीट लगाऊंगा, उसके बाद कंडीशन उसका मैं डाल दूंगा। अगर वो 60 और 45 के बीच में वो सेकेंड डिवीजन आ जाएगा, अगर 60 से ऊपर है जितना भी है वो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएगा। कंडीशन ऑफिसर डालो तो उसका वहाँ उसका डिवीजन निकाल, एवरेज भी निकल जाएगा, परसेंटेज भी निकल जाएगा। तो हमने 80 नंबर लाया तो कितने परसेंटेज हो गए, तो बता सकते हैं 100 में 80 लाया मैं कितने परसेंटेज हो गए। मैडम का तो मैथिकल जो है ये मेरा क्वेश्चन। मैडम मैं 100 में 80 नंबर लिया है, कितने परसेंटेज मार्क्स है, 80%। कैसे निकाला आपने, बस यही चीज आपको एक्चुअली में टाइप कर रहे हैं, परसेंटेज निकल। तो ये सिलेबस थे, इस तरह के पैटर्न थे एग्जाम से। और अगर किसी को सिलेबस पैटर्न या किसी को और जनरल जो बैकग्राउंड है RSAT का, किसी को अगर कोई समझे हो बहुत तो मन है तो क्लियर कर सकते हैं। मैं तो फिर मैं पूछूंगा, हाँ मैं पूछूंगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं पूछूं, पूछूं मैं। आप सुन रहे हो मेरी बात, क्या क्या सुना आपने, इसका सिलेबस कौन कौन सा ये बता रहे हैं। आ जाए हो, अच्छा वो बगल में जो ब्लैक है आपका भी आज पढ़ते हैं। क्या समझा आपने पढ़ते में, उठा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या समझा आपने RSAT के बारे में, बटन का ये बंद करो। क्या समझा आपने RSAT के बारे में, आप ये भाई साहब बोलेंगे मेरे को सरकारी नौकरी बोल सकते हैं ये, नहीं RSAT कर दिया फिर भी सरकारी नौकरी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, एक बार सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर वो धीरे से RSAT करना चाह रहे हो तो
आने तो फिर वही है। अभी आप एक चलने खुलने का टाइम है, तो भी अभी साथ आप गुजर गए, जहाँ ये जगह डाके में शादी कर दिया बस अपना परिवार को घूमते हो मोबाइल लाइफ दूसरे तरह से नहीं तो साथ में मन लगा करके पढ़ा होता है। मेरा का फुल फॉर्म मालूम है आपको? तेरा का फुल फॉर्म होता है ई लर्निंग रिवोल्यूशन टू ऑल। ई लर्निंग का मतलब क्या होता है? ई लर्निंग का मतलब होता है जो आप तेरा पढ़ रहे हो ना, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। बिना नेट का बिना ऑनलाइन की आप पढ़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोला गया ई लर्निंग। आपने सुना होगा नाम ई मित्र का, ग्राहक सेवा केंद्र, वहाँ पे बहुत सारे ये तो नए आए हैं अभी, ये स्कीम जो है नई आई है, इस स्कीम के साथ अपना कास्ट सर्टिफिकेट लग जाती है, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी आप बनवा सकते हो। कोई जो ई होता है ना, इसका मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक, आप ये ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो इसको, जिस तरह टीचर पढ़ाता है उस तरह आप ये पढ़ाई करो। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप दो, मान लो अगर आप एक वर्ड खोल रहे हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं, वर्ड का आपने एरा खोल रखा है टॉपिक, उसके बगल में आपने एक वर्ड का फाइल खोल रखो, जो कि एक बार दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस चीज़ को आप देखो और सुनो। उसके बाद सेकेंड जब आपने ऑन किया है उसके आप प्रैक्टिस करके देखो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन आप बताना एरा में कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं? पास होने के लिए कितने लाने पड़ते हैं? उसके बाद जब मेरा में मैं 12 नंबर ले आया उसके बाद फिर क्या करनी है? एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब आप एरा का एग्जाम दोगे, जैसे मैं लाइफ लाइन की बात बोल रहा था ना, वहाँ के टॉपिक मेरी पूरी चेंज हो गई, उस लाइफ लाइन से मैं आता हूँ। जब आप एरा का एग्जाम लिखोगे तो मैंने बोला था 3 लाइफ लाइन मिलेंगे क्वेश्चन पर सोल्यूशन करने के लिए। 3 लाइफ लाइन का मतलब है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन सही नहीं बना पाया, आपको दूसरे अटेम्प्ट मिलेंगे, दूसरे में भी नहीं बना पाया तो तीसरे ऑप्शन मिलेंगे, तीसरे में भी अगर नहीं बना पाया तो क्या होगा? तीसरा ऑप्शन भी अगर मेरे को गलत हो गया उसके बाद एक ऑप्शन आएगा हेल्प, मतलब आपको मदद की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपने अगर मदद लेकर के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया तो भी आपको एरा में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति लाइफ टाइम मिलने के बावजूद भी वो आगे पैसा उसका बढ़ जाता है ना, ठीक उसी तरह इसका फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको हेल्प लेने के बाद भी। लेकिन इसी चीज़ को मैं जब फिजिकल में यूज करूँगा, जो 70 नंबर के होंगे उसमें वहाँ पे हेल्प का नंबर आपका नहीं मिलेगा, बल्कि माइनस हो जाएगा। जब तक पूरी का 22 है दोनों एग्जाम लेकर के ध्यान सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। एरा में 2 एग्जाम होंगे, एक क्वेश्चन को 3 हेल्प मिलेंगे, 3 हेल्प में से आपने 3rd नंबर पे अगर यूज कर दिया कि 3rd नंबर पे भी आपसे नहीं बन पाया, जब 4th अटेम्प्ट पे जाओगे आप तो आपको एक हेल्प का बटन आ जाएगा, जैसे कि इसके बाद दूसरी बार करोगे ना, हेल्प का बटन आ जाएगा, हेल्प पे क्लिक करो, आपको बताया गया कि कैसे करने हैं। अगर हेल्प की मदद से आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल दिया, एरा में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फिजिकल में वो आपने यूज कर लिया, हेल्प का बटन यूज कर लिया, फिजिकल का एग्जाम जो 70 नंबर का होता है उसमें मार्क्स मिलेंगे नहीं, उसके बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। एरा में जो 70 नंबर का होता है 30 नंबर में आपको मिल जाएंगे, इसीलिए ये मार्क्स 30 में 12 लाने के 12 ले आया, फिर आपने फिजिकल के लिए क्वालिफाई करो। एक टॉपिक मेरे
किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? अब आप ही क्वेश्चन कर दो मेरे को। मैं दिखाऊँ सिस्टम पे, सब सिस्टम पे कर दो।